हाय गाइस, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। काउंट ऑफ सबस्ट्रिंग्स विद एग्जैक्टली के यूनिक कैरेक्टर्स। तो जो पिछला सवाल सॉल्व किया था, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद एग्जैक्टली के यूनिक कैरेक्टर्स, वैसा सही कुछ है, लेकिन थोड़ा तरीका अलग होगा। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसे। तो इसमें ना एक्वायर रिलीज ही है, लेकिन एक्वायर रिलीज में दो हैश मैप इन्वॉल्व होंगे। देखिए कैसे। एक छोटा हैश मैप है, वो k-1 कैरेक्टर्स तक ग्रो करेगा जब तक उसमें k-1 यूनिक कैरेक्टर्स हो जाते हैं। बड़ा हैश मैप है, वो के कैरेक्टर्स तक ग्रो करेगा जब तक उसमें के कैरेक्टर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, वहां से हमें पता लगेगा वो वाले सबस्ट्रिंग्स जो एग्जैक्टली के कैरेक्टर कंटेन करते हैं। तो ये देखिएगा, छोटे हैश मैप का एक्वायर मैं ऐसे डिनोट करूंगा, बड़े हैश मैप का मैं ऐसे डिनोट करूंगा, और रिलीज दोनों का एक साथ ही है, दोनों एक साथ रिलीज करेंगे। तो लेटर से k इज इक्वल टू 3, तो हमें 3 यूनिक कैरेक्टर्स वाले चाहिए। तो पहले छोटा हैश मैप तब तक बढ़ेगा जब तक उसमें 2 यूनिक कैरेक्टर हैं। 3 कैरेक्टर अपने आप में कभी भी नहीं करेगा इकट्ठे। तो ये उसमें एक यूनिक कैरेक्टर हो गया, छोटे हैश मैप में इसको एक्वायर करके 2 यूनिक कैरेक्टर हो गए। जैसे ही इसे एक्वायर करेगा उसमें 3 हो जाएंगे, तो वो अपना एक्शन अंडू करेगा और 2 यूनिक कैरेक्टर पे रुक जाएगा। बड़ा हैश मैप तब तक बढ़ेगा जब तक उसमें 3 यूनिक कैरेक्टर रहते हैं। तो ये उसमें एक यूनिक कैरेक्टर हो गया, 2 यूनिक कैरेक्टर हो गए, 3 यूनिक कैरेक्टर हो गए, रुकेगा नहीं। अब भी 3 ही यूनिक कैरेक्टर हैं, ए बी सी एंड ए। तो ए तो यही हुआ ना, ए बी एंड सी। अभी भी बड़े हैश मैप में 3 ही यूनिक कैरेक्टर हैं। बी को एक्वायर करके भी 3 ही है, ए बी एंड सी। डी को एक्वायर करेगा तो ए बी सी डी 4 हो जाएंगे, तो वो डी को रिलीज कर देगा, एक्वायर करके रिलीज कर देगा। तो बड़ा हैश मैप यहां रुक गया। अब ध्यान से देखिए, इस मोमेंट पर बड़े हैश मैप में क्या है और छोटे हैश मैप में क्या है। के इक्वल टू 3 हमें सॉल्व करना है। बड़े हैश मैप में है, बड़ा हैश मैप ये ऊपर वाला जिसके टिक लगे हुए हैं, ए है 2 बार, बी है 2 बार और सी है 1 बार। तो बड़े हैश मैप में 3 कैरेक्टर हैं, छोटे हैश मैप में सिर्फ ये दोनों हैं। तो छोटे हैश मैप में A1 है और B1 है। तो बड़े हैश मैप के अंदर इस दौरान 3 यूनिक कैरेक्टर्स हैं, A, B एंड C, जब वो यहां पर पहुंचा है। और छोटा हैश मैप जब यहां पहुंचा है तो उसके अंदर 2 यूनिक कैरेक्टर हैं। तो इससे हमें पता है क्या पता लगा कि हमारे पास 3 सबस्ट्रिंग हैं। यहां तक 3 सबस्ट्रिंग ऐसी हैं जिनमें 3 कैरेक्टर हैं। कौन कौन सी? जहां छोटा खत्म होता है और जहां बड़े के बीच में ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी ए बी सी ए बी, ये 3 हमें मिली, ए बी सी, ए बी सी ए बी सी ए बी। ठीक है, अब दोनों से ही रिलीज करेंगे। ये वाला बड़े और छोटे दोनों में से रिलीज कर दिया। बड़े में से रिलीज हुआ तो फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 हो गई, और छोटे में से रिलीज किया तो छोटा इनवैलिड हो गया। छोटा वैलिड कब है? जब उसमें 2 यूनिक कैरेक्टर हैं, पर इसमें तो एक ही है। बड़ा वैलिड कब है? जब उसमें 3 है। ठीक है, तो छोटा इनवैलिड हो गया है, तो वापस एक्वायर करने जाएंगे। बड़े में एक्वायर नहीं करेंगे क्योंकि बड़े में अब भी 3 है, छोटे में एक्वायर करेंगे। तो छोटे के अंदर हमने एक्वायर किया, छोटे में जैसे ही हमने सी को एक्वायर किया तो उसमें फिर से 2 हो गए। ए को एक्वायर करेंगे तो उसमें 3 हो जाएंगे, 3 उसमें करने नहीं, हमें 2 पे ही रुकना है, 2 पे रुक गए। हमें अब पता लगा छोटे में देखो 2 हैं, बी सी। छोटे के कैसे पता लगेंगे? इस एरो से लेकर इस एरो तक पढ़ दें। बड़े कैसे पता लगेंगे? इस एरो से लेकर इस एरो तक पढ़ दें। तो छोटे के अंदर है बी सी, B1 C1, और बड़े के अंदर है बी सी ए बी। तो ए 1 बार, बी 2 बार और सी 1 बार। तो बड़ा है ये और छोटा है ये। कैसे पढ़ा? यहां से लेकर यहां तक छोटा, यहां से लेकर यहां तक बड़ा। बी सी ए बी का हैश मैप ये पढ़ा और बी सी का हैश मैप ये पढ़ा। तो इस टाइम पर हम परफेक्ट हैं। तो ये इस समय पता क्या पता लगेगा? हमें 2 स्ट्रिंग और पता लगेंगे, बी सी ए और बी सी ए बी। बी सी ए में भी 3 यूनिक कैरेक्टर्स हैं और बी सी ए बी में भी 3 यूनिक कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे हमें ये पता लग गया, हमने ये कलेक्ट किए, उसके बाद ये बढ़ाया और दोनों में से रिलीज किया। बी को दोनों में से रिलीज किया। यहां से बी रिलीज हुआ तो बी में 1 हो गया, यहां से बी रिलीज हुआ तो बी गया। अगर मैं इस मोमेंट पे सोचूं तो मेरा बड़ा हैश मैप आज भी वैलिड है। बड़ा हैश मैप में क्योंकि 3 कैरेक्टर उसमें 3 ही चाहिए, सी ए बी, यहां से लेकर यहां तक पढ़िए, सी ए बी, A1 B1 C1, उसमें 3 यूनिक कैरेक्टर है। छोटा हैश मैप इनवैलिड है, यहां से यहां पढ़िए, सिर्फ सी है, उसमें 2 होने चाहिए। ठीक है, तो छोटा हैश मैप जाकर ए को एक्वायर करेगा तो उसमें 2 हो गए, बी को एक्वायर करेगा तो उसमें 3 हो जाएंगे, तो उसको एक्वायर करके रिलीज कर देगा। ठीक है, अब एक्वायर दोनों में कर चुके हैं, बड़े में एक्वायर करने की जरूरत ही नहीं थी, छोटे में एक्वायर कर लिया है। अब सेटल करेंगे तो सी ए बी, बड़े और छोटे का जो एंड पॉइंट होता है उसके बीच का जो गैप होता है, वहां पर आपको मिलते हैं एग्जैक्टली 3 कैरेक्टर वाले, क्योंकि ये हैं 2 यूनिक कैरेक्टर्स वाले और ये हैं 3 यूनिक कैरेक्टर्स वाले। तो एग्जैक्टली 3 वाले कौन से हुए? सी ए बी। ठीक है, तो आपको सी ए बी मिल गया, आपने ले लिया। उसके बाद आपने सी को रिलीज किया। जैसे ही सी को रिलीज किया तो बड़ा भी इनवैलिड हो गया और छोटा भी इनवैलिड हो गया। बड़ा क्यों इनवैलिड हो गया? बड़े में रह गया
सिर्फ ए बी, यहां से लेकर यहां तक सिर्फ ए बी, A1 B1, छोटे में रह गया सिर्फ A1, तो छोटे को 2 पर वैलिड होता है और बड़े वाला 3 पर वैलिड होता है, तो दोनों इनवैलिड हो गए। तो पहले बड़े को वैलिड करेंगे, तो ये डी को एक्वायर किया, बड़े में 3 हो गए, लेकिन बड़ा तब तक बढ़ेगा जब तक उसमें 3 ही रहे। इसको एक्वायर किया तो भी उसमें 3 है, इसको एक्वायर किया तो भी उसमें 3 है, इसको एक्वायर किया तो भी उसमें 3 ही है, बी 3 बार हो गया। सी को एक्वायर करेंगे तो उसमें 4 हो जाएंगे यूनिक कैरेक्टर, ए बी डी और सी, तो उसको एक्वायर नहीं करेंगे, रुक गया वो। छोटे में 2 करने हैं, बी को एक्वायर किया हो गए 2, डी को एक्वायर करेगा तो 3 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे तो रुक जाएगा। अब सेटल करेंगे, तो अभी हमें पता है कितने सबस्ट्रिंग पता लगे, 4। ये देखिएगा यहां से यहां है बड़ा हैश मैप ए बी डी ए बी बी, ये है बड़ा हैश मैप, तो ए 2 बार, बी 3 बार, डी 1 बार, और यहां से यहां है छोटा हैश मैप ए बी, A1 B1, और जो 3 वाले पता है कौन कौन से हैं, छोटा यहां खत्म है, बड़ा यहां खत्म है, दोनों यहां पे शुरू हैं, तो ये 3 वाला है, ये भी 3 वाला है, ये भी 3 वाला है, और ये भी 3 वाला है। देखिए ए बी डी में 3 यूनिक कैरेक्टर हैं कि नहीं है, बिल्कुल है। ए बी डी ए में भी 3 है, बिल्कुल है जी, 3 ही यूनिक कैरेक्टर है। ए बी डी ए बी में भी 3 है, ए बी डी ए बी में भी 3 है, और ए बी डी ए बी बी में भी 3 ही है, ए बी डी ए बी बी। तो इसको करने के बाद हम बढ़ाएंगे नीचे से रिलीज को, और दोनों में से रिलीज होगा, छोटे में से भी रिलीज और बड़े में से भी रिलीज। बड़ा तो अब भी वैलिड है क्योंकि उसमें 3 कैरेक्टर हैं, छोटा इनवैलिड हो गया है, तो छोटे का एक्वायर चलेगा। छोटे ने जैसे ही डी को एक्वायर किया वैलिड हो गया है, ए को एक्वायर करेगा तो इनवैलिड हो जाएगा, 3 हो जाएंगे उसमें, ए डी और बी, तो उसको एक्वायर नहीं करेगा। तो आपको 3 सबस्ट्रिंग और मिले, बी डी ए बी और बी डी ए बी बी। आपको ये पहचानना है कि वो स्ट्रिंग है कहाँ, ध्यान से देखिए वो स्ट्रिंग कहाँ है। वो स्ट्रिंग बेटा जहां ये छोटा खत्म होता है और जहां बड़ा खत्म होता है उसके बीच में, बी डी ए स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का यहां पर ही होता है, जब रिलीज तो दोनों एक साथ करते हैं, एक्वायर अलग अलग कर रखा है। तो बी डी ए ये है 2 वाले, ये है 3 वाले, तो बी डी ए 3 वाला पहला, बी डी ए बी अगला, बी डी ए बी बी अगला। तो मैं इनको यहां लिख लेता हूं, बी डी ए बी डी ए बी, बी डी ए बी बी। तो मैं इसको 2 बार प्रोसेस करूंगा आपके सामने ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। अब मैंने बढ़ाया और रिलीज किया, जैसे ही बी को रिलीज किया छोटा इनवैलिड हो गया, बड़ा तो अब भी वैलिड है, बड़े में 2 हैं, तो डी ए बी बी में दिख रहा है आपको, डी 1 बार है, ए 1 बार है, और बी 2 बार है, लेकिन इसमें सिर्फ D1 है, यहां से लेकर यहां सिर्फ D1 है, तो वो इनवैलिड हो गया। तो एक्वायर किया उसने, वो बन गया D1 A1, बी को एक्वायर करेगा तो इनवैलिड हो जाएगा, तो बी को एक्वायर नहीं कर रहे, ठीक है। तो छोटे में DA पड़ा है, बड़े में DA BB पड़ा है, तो आपको 2 ये स्ट्रिंग और मिल गई, DAB और DABB, 3 यूनिक कैरेक्टर्स वाली, ठीक है। ये करने के बाद आप डी को रिलीज कर दीजिए, बढ़ा के आपने डी को रिलीज किया, जैसे ही आपने डी रिलीज किया आपका बड़ा और छोटा दोनों इनवैलिड हो गए, बड़े में 1 कैरेक्टर और छोटे में 2 यूनिक कैरेक्टर, छोटे में 1 यूनिक कैरेक्टर, बड़े में 2 यूनिक कैरेक्टर। तो अब छोटे को वैलिड करते हैं, पहले B1 पकड़ा वैलिड है, B2 पकड़ा अब भी वैलिड है, 2 यूनिक कैरेक्टर उसमें। C को पकड़ेगा तो छोटा इनवैलिड हो जाएगा, C को नहीं पकड़ेगा। बड़े को वैलिड होने के लिए 3 चाहिए, तो उसने C को पकड़ा वैलिड तो हो गया, F को पकड़ेगा तो 4 हो जाएंगे, तो F को नहीं पकड़ेगा। तो यहां आपको मिलेगा, देखो बड़े और छोटे के एंड पॉइंट में सिर्फ 1 का गैप है, स्टार्टिंग दोनों की सेम है, तो सिर्फ ये है एक ABBC, 3 यूनिक कैरेक्टर वाली एक स्ट्रिंग आपको यहां से मिली। इसके बाद आप A को रिलीज कर दें, आपने A को रिलीज किया, यहां से भी गया, दोनों इनवैलिड। तो पहले बड़े को वैलिड कर लें, F एक्वायर करते ही बड़ा वैलिड, A को एक्वायर करेगा तो इनवैलिड हो जाएगा, तो उसको एक्वायर करती वो 4 कैरेक्टर हो जाएंगे, जो चाहिए नहीं, 3 ही चाहिए। और अब छोटे के अंदर अभी 1 है, छोटे में 2 चाहिए, तो C को एक्वायर किया तो C1, F को एक्वायर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उसमें 3 यूनिक कैरेक्टर हो जाएंगे, हमें 2 ही चाहिए, तो हमें 1 और मिल गया BBCF, ठीक है। ये मिलने के बाद मैं B को रिलीज करूंगा, B को रिलीज करने से, इस बार B को रिलीज करने से दोनों ही वैलिड रहे, ये भी वैलिड रहा, ये भी वैलिड रहा, दोनों वैलिड है। इसमें अब भी 2 है, इसमें अब भी 3 है, तो एक और मिल गया भैया BCF। फिर इसको भी रिलीज किया, दोनों में से B गया तो दोनों इनवैलिड हो गए, ये भी इनवैलिड, ये भी इनवैलिड, तो दोनों को वैलिड बनाना होगा। ये बड़े वाला A को लेकर वैलिड हो गया, छोटे वाला F को लेकर वैलिड हो गया, उससे अगला ले नहीं पाएगा, तो अब आपको एक और मिल गया CFA। जैसे ही C को रिलीज करोगे, ये भी इनवैलिड, ये भी वैलिड, तो बड़े को वैलिड होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। छोटा हालांकि अब वैलिड बन सकता है A को एक्वायर करके, तो बड़े को जब तक वैलिड नहीं बना पाओगे तब तक आपको यूनिक स्ट्रिंग मिलेंगे नहीं, मतलब वैलिड स्ट्रिंग मिलेंगे नहीं। तो ये आपका आंसर बना। एक बार दोबारा होते हुए देखिएगा, असल में हम कर क्या रहे हैं,
तो मैं इसको सारे को अंडू कर देता हूं ताकि आप देख सकें कि हमने कैसे निकाला इसको। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ठीक है, देखिए कहानी क्या है। कहानी ये है, एक्वायर रिलीज यूज कर रहे हैं। बड़ा हैश मैप, बड़ा जो हैश मैप है वो क्या करता है, बड़ा हैश मैप अपने अंदर एग्जैक्टली 3 कैरेक्टर रखता है, एग्जैक्टली के। छोटा हैश मैप अपने आप में k-1 कैरेक्टर रखता है। तो दोनों की जो एंड पॉइंट्स है ना, उसके बीच में आपको सबसे मिलती है एग्जैक्टली k वाली। ठीक है, तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट मैंने यहां रखा, ये छोटे का, ये बड़े का। रिलीज दोनों का एक साथ है। तो पहले मैं छोटे को तब तक बढ़ाऊंगा जब तक उसमें 2 यूनिक कैरेक्टर नहीं हो जाते। ये हो गया उसमें A1, इसको एक्वायर किया तो A1 B1, 2 यूनिक कैरेक्टर हो चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ेगा, ये तब तक बढ़ेगा जब तक इसमें 3 ना होने लगे। अब C को एक्वायर करेगा तो 3 हो जाएगा, तो उसको एक्वायर करना नहीं, 2 पे ही रुकना है। एक एक्वायर करके फिर रिलीज कर दिया। अब बड़ा तब तक बढ़ेगा जब तक उसमें 3 यूनिक कैरेक्टर नहीं होते। A1 B1 C1 हो गए 3, लेकिन चलता रहेगा। A2 B2, अब भी 3 ही है। D को एक्वायर किया तो 4 हो जाएंगे, तो D को एक्वायर नहीं करेगा। तो इस मोमेंट पे आप ध्यान से देखिए, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, छोटा यहां पर खत्म हो रहा है, बड़ा यहां पर खत्म हो रहा है। तो स्टार्ट से लेकर ये पहला 3 वाला, ये दूसरा 3 वाला, ये तीसरा यूनिक 3 वाला। ABC में 3 कैरेक्टर हैं, ABC A में 3 यूनिक कैरेक्टर हैं, ABC AB में भी 3 यूनिक कैरेक्टर हैं। तो आपको मिले कौन कौन, ABC, ABCA, ABCAB। तो यहां लिख लेता हूं मैं इनको, ABC, ABCA, ABCAB। ठीक है, ये हो गया हमारे सामने। अच्छा जी, अब इनको सेटल करने के बाद एक को रिलीज कर दें। एक को रिलीज किया तो भैया छोटे वाले की तो वाट लग गई। बड़े वाला हालांकि अब भी वैलिड है। छोटे वाला रीड करोगे तो यहां से लेकर यहां रीड करो, उसमें सिर्फ बी है। बड़े वाले में BCAB है, बी यहां से लेकर यहां BCAB, यहां से इस एरो तक BCAB। तो BCAB में 2 बार बी होता है, एक बार ए होता है, एक बार सी होता है। तो उसमें 3 यूनिक कैरेक्टर वो वैलिड है। छोटे वाला इनवैलिड हो गया, उसमें एक ही यूनिक कैरेक्टर आ गया, उसमें 2 चाहिए। तो उसने बढ़ के सी को एक्वायर किया, हो गए उस पर 2। एक को एक्वायर करेगा तो 3 हो जाएंगे, वो नहीं करना। तो आपको यहाँ से ये देखो, छोटा यहाँ खत्म हो रहा है, बड़ा यहाँ खत्म हो रहा है, तो स्टार्ट दोनों यहाँ से हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपके 2 यूनिक कैरेक्टर होते हैं और यहाँ पर आपके 3 यूनिक कैरेक्टर खत्म होते हैं। तो ये पहला 3 वाला है और ये आखिरी 3 वाला है। तो BCA और BCAB आपको 3 कैरेक्टर वाले 2 और मिल गए, BCA BCAB। ठीक है, तो आपने एक्वायर की, उसके बाद बी को रिलीज किया, बी यहां से भी रिलीज, बी यहां से भी रिलीज। भैया छोटे की तो वॉट लग गई, उसमें अब एक ही यूनिक कैरेक्टर रह गया C यहां से लेकर यहां। बड़ा ठीक है, CAB यहां से लेकर यहां, CAB उसमें 3 यूनिक कैरेक्टर हैं। तो छोटे वाले को एक्वायर करना पड़ेगा। छोटे वाले ने बढ़कर A1 को एक्वायर किया, 2 हो गए उसके अंदर, अगला नहीं एक्वायर करेगा वो, वरना उसमें 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको मिला एक और CAB, इसके लेकर इसके एंड पॉइंट के बीच में होता है ना, स्टार्ट करके इसके एंड पॉइंट के बाद और इसके एंड पॉइंट तक। तो CAB आपको एक मिला यूनिक, 3 यूनिक कैरेक्टर्स वाला। ये करने के बाद आपने C को रिलीज कर दिया। C को रिलीज किया, इस बार ये भी इनवैलिड हो गया और ये भी इनवैलिड हो गया। अब दोनों को वैलिड बनाने की कोशिश की जाएगी। बड़े वाला D को लेकर वैलिड हो गया, अगला एक्वायर कर रहा है तो भी वो वैलिड ही है, अगला एक्वायर कर रहा है तो भी वो वैलिड ही है, अगला एक्वायर कर रहा है तो भी वो वैलिड ही है, यहां तक वो वैलिड ही है। C को एक्वायर करेगा तो 4 यूनिक कैरेक्टर हो जाएंगे। छोटे वाले को वैलिड करना है। B को एक्वायर किया, 2 यूनिक कैरेक्टर हो गए। D को एक्वायर करेगा तो इनवैलिड हो जाएगा, 3 नहीं चाहिए, 2 ही चाहिए। तो अब आपको पता लगी यहां से कौन कौन सी, ABD, ABDA, ABDAB, ABDABB, सब में 3 कैरेक्टर हैं यूनिक। ABD में भी, ABDA में भी, ABDAB में भी और ABDABB में भी। ठीक है, ये सब तो है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, हम कुछ बढ़ाएंगे और रिलीज करेंगे। इन सबको गैदर करने के बाद A बढ़ाया, रिलीज कर दिया, छोटे वाला इनवैलिड, बड़े वाला अब भी वैलिड। ठीक है, अब इधर D बढ़ाते ही छोटे वाला वैलिड हो गया। A को लेंगे तो इनवैलिड हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, 3 नहीं चाहिए, 2 ही बहुत हैं। इसमें 2 हैं, इसमें 3 कैरेक्टर हैं। तो ये आपके BDA, BDAB और BDABB, ये आपको इस बार मिले। BDA 3 यूनिक कैरेक्टर वाला, BDAB 3 यूनिक कैरेक्टर वाला, BDABB 3 यूनिक कैरेक्टर वाला। ठीक है, इसके बाद B को रिलीज किया दोनों तरफ, B और यहां से B को गया तो 2। छोटा इनवैलिड हो गया है, बड़ा आज भी वैलिड है। तो छोटे में जैसे ही A एक्वायर किया, छोटा वैलिड हो गया है, बड़े में कुछ करना ही नहीं था। तो आपको 2 और मिले, DAB और DABB।
ठीक है। इसके बाद आप डी को रिलीज करके देखेंगे कुछ और मिल रहे हैं क्या, पर डी को जैसे ही रिलीज किया तो दोनों ही इनवैलिड हो गए, तो अब दोनों को वैलिड बनाना पड़ेगा। तो लाओ बड़े को वैलिड बनाए, सी एक्वायर करते ही वो तो वैलिड हो गया, यहां से लेकर यहां ए बी बी सी, A1 B2 C1 वो तो वैलिड हो गया। छोटे में ये बी लिया, 2 यूनिक कैरेक्टर हो गए, लेकिन अगला भी ले सकता है, अब भी उसमें 2 यूनिक कैरेक्टर हैं। ठीक है, उसके अंदर 2 यूनिक कैरेक्टर हैं जी। तो यहां पर आपको एक और मिला इन दोनों के एंड पॉइंट के बीच में ए बी बी सी, 3 यूनिक कैरेक्टर्स वाला आपको मिल गया। ठीक, अब आप ए को बढ़ाइए, रिलीज कीजिए, ए को बढ़ाया, दोनों तरफ से ए गया, घटा घटा, दोनों ही इनवैलिड हो गए, तो दोनों को वैलिड बनाना होगा। तो बड़े वाला तो एफ को लेकर वैलिड हो गया, छोटे वाला सी को लेकर वैलिड हो गया, तो आपको एक और मिल गई बी बी सी एफ। अब आपने बी को जैसे रिलीज किया ना, तो दोनों ही वैलिड बने रहेंगे, दोनों B1 B1 हो गए। ठीक है, आपने बी को रिलीज किया तो आपके दोनों ही वैलिड है। कैसे, छोटे में बी सी है 2 यूनिक कैरेक्टर, बड़े में बी सी एफ है, यहां से लेकर यहां देखिए बी सी एफ 3 कैरेक्टर्स, तो आपको एक और मिल गया बी सी एफ। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लाइए इस आइडिया को कोड करें, तो इसे कैसे कोड करेंगे, तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि हम सिरे से कोड कर सकें। तो ये है हमारा सॉल्यूशन जिसे हमें कोड करना है, इंट आंसर इक्वल टू 0 और लास्ट लाइन है रिटर्न आंसर। ठीक है, तो मैं 2 हैश मैप बनाऊंगा, एक बड़ा एक छोटा, 2 हैश मैप बनाऊंगा। मैप बिग मैप स्मॉल, 2 हैश मैप बनाए। अब मैं 2 स्टार्टिंग पॉइंट्स बनाऊंगा, एक्वायरिंग पॉइंट्स, आई स्मॉल, स्मॉल में एक्वायर कराएगा ये, आई बिग, ये बिग में एक्वायर कराएगा। रिलीज करने के लिए दोनों के लिए सेम है जे, इसके थ्रू हम दोनों में रिलीज करेंगे, वाइल ट्रू। ठीक है, तो पहले बड़ा एक्वायर करेगा, उसको अपने अंदर के कैरेक्टर इकट्ठे करने हैं, तो वाइल आई बिग इज लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1। ठीक है, तो आई बिग बढ़ेगा, कैरेक्टर पकड़ेंगे, ठीक है, और मैप बिग के अंदर पुट कर देगा मैप बिग डॉट गेट और डिफॉल्ट CH,0, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ा दी। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि ये एक्वायर करने के बाद मैप बिग का साइज के तक अलाउड है, के से बड़ा हो गया तो दिक्कत है। अगर आप ग्रेटर देन के हो गए हैं, लेस देन के हैं तो करें एक्वायर, इक्वल टू के हैं तो करें एक्वायर, ग्रेटर देन के हो गए तो ब्रेक होगा, और आखिरी कैरेक्टर आप रिलीज भी करेंगे, क्योंकि उसको एक्वायर करके आपका साइज के से बड़ा हो गया है, तो उसको रिलीज करें। तो इसके लिए मैं एक रिमूव फंक्शन लिख देता हूं जो रिमूव को अच्छे से हैंडल करेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिमूव इन मैप। तो हैश मैप पास करेंगे आप और अपना कैरेक्टर पास करेंगे। तो ये पता है कैसे रिमूव करता है, इफ मैप डॉट गेट कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी अगर इसमें 1 है ना, तो ये मैप से उसको उड़ा ही देता है, अदरवाइज इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से कम कर देता है। मैप डॉट पुट CH के सामने मैप डॉट गेट CH -1, फ्रीक्वेंसी 1 से कम कर देता है। तो यहाँ पर हम करेंगे रिमूव इन मैप कि भैया मैप बिग से ये कैरेक्टर हटा दो, इस आखिरी कैरेक्टर को एक्वायर करने के बाद आपका साइज के से बड़ा हो रहा है तो इसे हटा दो, लेस देन के है चलने दीजिए, इक्वल टू के है चलने दीजिए, ग्रेटर देन के है रिमूव करके ब्रेक कर जाइए। हम कभी भी k+1 साइज पे नहीं जाना चाहते। ठीक है, इनफैक्ट मैं इसको लिखता हूँ डबल इक्वल टू k+1 अगर आप हो जाएं तो आखिरी कैरेक्टर रिमूव कर लें। अब स्मॉल वाला कब तक बढ़ेगा, एक तो ये आई स्मॉल उसका कभी आई बिग से बाहर जाएगा नहीं। ठीक है, आई स्मॉल हमेशा बढ़ेगा और कैरेक्टर हम लेंगे आई स्मॉल
और मैप स्मॉल में पुट करेंगे कैरेक्टर के सामने, मैप स्मॉल, बिल्कुल सेम कोड है, गेट और डिफॉल्ट। मैप स्मॉल अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, मैप स्मॉल के अंदर भी ब्रेक लगेगा, लेकिन मैप स्मॉल में ब्रेक कब लगेगा, जब उसका साइज के हो जाए, उसे तो के भी नहीं होना, उसे के -1 तक जाना है, ठीक है, तो तब वो रिमूव इन मैप कर देगा कि साइज के हो गया, नहीं हमें तो के -1 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर रखने अपने अंदर, तो इस कैरेक्टर को रिमूव करा के वो ब्रेक कर जाएगा। अब जब यहाँ पर आएंगे तो मैप बिग में आपके k+1 नहीं होंगे, के होंगे, मैप स्मॉल में आपके के नहीं होंगे, के -1 होंगे, मैप स्मॉल में के -1 है, मैप बिग में के हैं, तो दोनों के एंड पॉइंट में जितना गैप है उतने सबस्ट्रिंग्स आपको मिलेंगे। तो देखिए क्या होगा, वाइल जे क्या है, जो रिमूव कराता है, ये तो आई स्मॉल से भी आगे नहीं जा सकता, तो j++ char ch इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कैर एट जे। अब ये जो रिमूव करना है ये हमें दोनों में से रिमूव करना है, मैप बिग में से भी और मैप स्मॉल में से भी, ठीक है, लेकिन आते ही सेटल तो किया नहीं, यहाँ पे सेटल करना होगा रिजल्ट को। इफ मैप बिग डॉट साइज इज डबल इक्वल टू के एंड मैप स्मॉल डॉट साइज इज डबल इक्वल टू के -1, तो आपके आंसर में पता है कितना ऐड कर लें, आई बिग माइनस आई स्मॉल, ठीक है। ये क्या है फंडा, ये फंडा है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं शुरुआत में दिखा देता हूँ, देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल शुरुआत में दिख जाएगी आपको ये चीज कि मैंने क्या ऐड किया है। देखो भाई, आई स्मॉल यहां जाके रुक गया था, आई बिग यहां पे जाके रुक गया था, ठीक है, तो मैंने पता क्या ऐड किया है, नीचे लूप में आते ही इसके और इसके एंड पॉइंट का गैप, तो ABC A और ABC AB, यही तो रिप्रेजेंट करता है कि 3 आपको यहां पर मिल गए, 3 कैरेक्टर वाले 3 स्ट्रिंग्स मिल गए, ठीक है। इसके बाद आप J को बढ़ाएंगे और A को रिलीज कर देंगे, तो छोटे वाले में सिर्फ B रह गया और बड़े वाले में BCAB, तो बड़े वाले में तो अब भी 3 है, छोटे वाले में एक ही है, तो छोटे वाले में बढ़ा के 2 किए BC। तो अब देखो इस मोमेंट पे छोटे वाला इस BC, बड़े वाला इस BCAB, तो बड़े में 3 कैरेक्टर हैं BCAB, B तो रिपीट हो रहा है, तो BC और A, छोटे वाले में 2 हैं B और C, तो जो आपको मिलेंगे ना 3 कैरेक्टर वाले, वो इन दोनों के एंड पॉइंट के बीच में है, कौन से, BCA एंड BCAB, BCA में भी 3 है और BCAB में भी 3 है, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ कि आई बिग और आई साइज, आई स्मॉल में जो गैप है, आई बिग और आई स्मॉल में जो गैप है उतने मिलते हैं आपको, BCA और BCAB, ठीक है। 2 मिले, J बढ़ाकर स्मॉल में से भी रिमूव किया और बिग में से भी रिमूव किया, उनमें से एक भी इनवैलिड हो जाएगा तो ब्रेक कर जाएंगे, और इनवैलिड का आप रीजन जानते ही हैं, इनवैलिड कैसे होता है, इनवैलिड होना बहुत सिंपल है, अगर मैप स्मॉल का साइज लेस देन के -1 हो जाए, के -1 चाहिए हमें, मैप बिग का साइज लेस देन के हो जाए, उसका के चाहिए, तो ब्रेक, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सारा काम। अब हम 3 फ्लैग्स रखेंगे, बूलियन F1 इक्वल टू फॉल्स, बूलियन F2 इक्वल टू फॉल्स, बूलियन F3 इक्वल टू फॉल्स। तो इसका काम कुछ नहीं है, बस लूप से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। इसके अंदर एक बार भी घुसे तो इसे ट्रू कर दो, फ्लैग 2 इस लूप के लिए, इसमें एक बार भी घुसे तो इसे ट्रू कर दो, फ्लैग 3 इसके लिए, एक बार भी इसमें घुसे तो इसे ट्रू कर दो, ठीक है। तो अगर फ्लैग 1 भी फॉल्स है एंड फ्लैग 2 भी फॉल्स है एंड फ्लैग 3 भी फॉल्स है तो ब्रेक, बस और कुछ नहीं करना। तो अपना काम नियरली हो गया है, लाइए इसे एक रन देके देखें। तो मुझसे कहीं पर गलती हुई है, लाइन नंबर 72, लाइन नंबर 72 के अंदर प्रॉब्लम आ गया और लाइन नंबर 55 से कॉल हुआ था, तो स्मॉल और बिग को मैंने दिया कैरेक्टर रिमूव करने के लिए, उसे कैरेक्टर मिला ही नहीं रिमूव करने के लिए। ऐसा होना तो हाईली अनलाइकली है, पर देखना होगा पीछे से कोई गलती हुई होगी तो। हाँ जी, एक मिस्टेक मिला, वो मिस्टेक ये था कि जिस कैरेक्टर को एक्वायर करके आपका साइज k+1 हो जाता है, उसको रिमूव करने के बाद वापस भी तो आएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मैं बताता हूँ ये क्या मिस्टेक है। देखिए, हमें जैसे लार्ज वाले में, लार्ज वाले के अंदर 3 कैरेक्टर चाहिए, 4 नहीं चाहिए,
रुकेगा तब जब वो 4 होने लगेंगे। तो देखो क्या करते हैं, उसमें एक यूनिक करेक्टर हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 3 ही हैं, इसको एक्वायर करके 4 हो जाएंगे। तो इसको एक्वायर नहीं करना, अंडू करेंगे इसको। तो इसको रिमूव भी कर दिया और आई को भी पीछे ले आएंगे, आई बिग को भी पीछे ले आएंगे। 4 करेक्टर नहीं चाहिए आपको, ए बी सी ए बी, ए बी सी ए बी के अंदर 3 ही है, डी को एक्वायर करोगे तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार उसको एक्वायर किया तो पता लग गया 4 हो रहे हैं, तो उसको रिमूव कर दिया। तो उसको वापस भी लाना पड़ेगा, इंडेक्स को भी वापस लाना पड़ेगा, तो मैं वो भूल गया था। एक और रन दे के देखते हैं इस बार चलता है कि नहीं। तो एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, अब मुझे जो मालूम है इसमें एक और मिस्टेक है, वो मिस्टेक है अगर K1 हो, अगर K1 हो तो उस कोड को अलग से हैंडल करना पड़ेगा। ये K ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को हैंडल करता है, K इक्वल टू 1 के लिए, K इक्वल टू 1 के लिए नहीं चलेगा कि आपकी स्ट्रिंग में एक ही यूनिक कैरेक्टर है। उसके लिए इनफैक्ट आपको 2 हैश मैप चाहिए ही नहीं। ठीक है, अगर आपको ये चेक करना है कि आपकी स्ट्रिंग में एक ही यूनिक कैरेक्टर है, उसके सारे सब स्ट्रिंग चाहिए, तो आपको एक ही मैप बहुत है। कैसे, देखो भैया, एक्वायर किया एक है, इसको एक्वायर करती 2 हो जाएंगे, तो वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, तो आपको एक सबस्ट्रिंग मिल गया है, एक वाला अकेला ये। रिलीज किया 0 हो गए, वापस एक्वायर कीजिए, बी हो गया, जैसे सी को एक्वायर करोगे तो 2 हो जाएंगे आपके पास, 2 नहीं चाहिए आपको, तो एक यूनिक कैरेक्टर वाला चाहिए, तो वापस यहाँ रह गए, तो आपको इन दोनों के बीच में एक और मिल गया, विच इज बी ओनली। ठीक है, बी को रिलीज किया तो साइज 0 हो गया आपके हैश मैप का। फिर आपने इसको एक्वायर किया, जैसे ही इसको एक्वायर करोगे फिर 2 हो जाएंगे, 2 नहीं करने, एक ही चाहिए आपको, तो आपको सी मिल गया स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच में। रिलीज किया तो हैश मैप का साइज 0 हो गया, एक्वायर किया तो 1 हो गया, एक्वायर किया 2 हो गया, 2 नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, 1 हो गया, तो आपको एक और मिल गया, ये वाला ए। बढ़ा के रिलीज किया, जी साइज 0 हो गया, तो एक्वायर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। 0 पे एक्वायर करेंगे, 1 पर कंटिन्यू करेंगे, 2 पर रुक जाएंगे। तो एक्वायर किया 1, एक्वायर किया 2, 2 तो रुक गए, एक और मिल गया अकेला बी। बढ़ा के रिलीज किया तो 0 हो गया साइज, एक्वायर किया तो फिर से साइज 1 हो गया, इसको एक्वायर किया तो 2 हो जाएगा, 2 नहीं करना, रुक गए, तो आपको डी मिल गया। रिलीज किया साइज 0 हो गया, एक्वायर किया साइज 1 हो गया, इसको एक्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 नहीं चाहिए, एक और मिल गया अकेला ए। रिलीज किया, इसको एक्वायर किया, साइज कितना है 1, इसको एक्वायर किया, साइज कितना है 1, साइज 1 ही है, बी ही तो आपके हैश मैप में, बी की फ्रीक्वेंसी 2, इसको एक्वायर किया तो साइज हो जाएगा कितना 2, 2 नहीं चाहिए, रुक जाइए। अब आपको यहां पर 2 सबस्ट्रिंग मिलेंगी, कौन सी, बी एंड बी बी, 2, आप 2 ऐड करेंगे इस केस में। ठीक है, अब आपने जब रिलीज किया तो हैश मैप B1 ही तो बन रहा है, अब भी वैलिड है, एक वाला तो वैलिड है, तो अब ये वाला बी मिल गया। तो आपको पहले ये मिला एक कैरेक्टर वाला, फिर ये मिला था, और अब ये मिल गया, तो बी 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 बी, 3 कैरेक्टर मिले आपको। ठीक है, इसको रिलीज करने से आपको बाद वाला बी मिल गया, इसको रिलीज किया तो गया, खाली हो गया, फिर इसको एक्वायर करेंगे। तो एक हैश मैप के लिए आपको अलग से करना पड़ेगा, एक हैश मैप का केस आपको अलग से भी करा देता हूं, ए बी बी बी, के अगर 1 हो कि आपको एक ही यूनिक कैरेक्टर चाहिए, सी सी, तो देखिएगा क्या केसेस हैं। मैप रखें यहां पर, एक्वायर होगा, जब तक एक्वायर होगा जब तक एक कैरेक्टर है, A1 एक कैरेक्टर है, एक्वायर करते रहिए, A2 एक कैरेक्टर एक्वायर करते रहिए, इसको एक्वायर करने से 2 हो जाएंगे, तो इसको एक्वायर नहीं करना। ठीक है, तो यहां खड़े खड़े आपको अब 2 सबस्ट्रिंग्स मिल गई, कौन सी, ए एंड ए, तो ए एंड ए लिख लीजिए। ये लिखने के बाद रिलीज कीजिए, ए को रिलीज कर दिया, ए की फ्रीक्वेंसी 1 रह गई, एक और मिल गया, ये वाला ए, रिलीज करके आपको एक और मिल गया, ये वाला ए, फिर रिलीज किया, अब 0 हो गया आपके हैश मैप में, तो एक्वायर दोबारा स्टार्ट होगा, एक्वायर B1, एक कैरेक्टर चल रहा है, अब भी एक कैरेक्टर चल रहा है, अब भी एक ही यूनिक है, इससे 2 हो जाएंगे, 2 नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, तो यहां पर आपको 3 मिल गई, कौन सी, बी 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 और बी बी, बी 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 और ट्रिपल बी, ये 3 मिल गई। अब आप एक बी को रिलीज करें, आपको और मिलेंगी, बी रह गया 2, अब भी एक ही यूनिक कैरेक्टर है, तो आपको 2 और मिल गई, बी और बी बी। ठीक है, अब इसको भी रिलीज करोगे तो बी की फ्रीक्वेंसी 1 रह जाएगी, तो एक और मिल गया बी, पता है कौन कौन सी मिली आपको, जब यहाँ पे थे तो आपको ये मिली थी, ये और ये, फिर यहाँ पे थे तो ये मिली थी, ये और ये, और अब जब यहाँ इसको भी रिलीज कर दिया तो ये, तो टोटल 6 मिल गई आपको ट्रिपल बी के अंदर। ठीक है, अब जब आप इसको भी रिलीज कर देंगे, अब जब बढ़कर आप इसको भी रिलीज कर देंगे इसको, तो बी की फ्रीक्वेंसी हो गई 0।
अब आपके पास एक भी यूनिक कैरेक्टर नहीं बचा, तो एक्वायर करेंगे, सी और सी एक्वायर कर लिए, तो C1 और C2, तो आपको 2 और मिल गई, C और CC, C और CC। ठीक है, बढ़ाकर आपने रिलीज किया, तो C1 रह गया, अब भी एक यूनिक कैरेक्टर बचा हुआ है, तो वो ये रहा C। आपने फिर बढ़ के इसको भी रिलीज किया, तो खाली हो गया आपका हैश मैप, तो आपने इसको एक्वायर किया, A1 फिर से हो गया, तो आपको एक और मिल गया अकेला ये। जब इसको रिलीज किया, अब कुछ नहीं करने को रहा, काम खत्म हो गया। ठीक है, दैट इज हाउ यू डू इट फॉर k इक्वल टू 1। तो k इक्वल टू 1 एक स्पेशल केस है जो आपको अलग से मैनेज करना पड़ेगा, तो उसको हम ऊपर ही मैनेज कर लेते हैं। इफ k इज डबल इक्वल टू 1, तो रिटर्न सोल्यूशन फॉर k1। k1 के लिए कैसे सॉल्व करेंगे उसको अलग से हम लिख लेंगे, तो मैं उस कोड को ऊपर लिख लेता हूँ। आसान है, उसमें तो एक ही हैश मैप यूज होगा, इस कोड के मुकाबले कहीं आसान है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड सोल्यूशन फॉर k इक्वल टू 1 स्ट्रिंग str। काफी सिमिलर भी है क्योंकि आइडिया तो सिमिलर ही है, लेकिन उसमें हैश मैप एक ही चाहिए। ठीक है, तो हैश मैप मैंने एक ही बनाया वहां पर, कैरेक्टर कॉमा इंटीजर मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप, ये रहा। i एक ही है उसमें, -1 पर है, j भी एक ही है उसमें, वो भी -1 पर है। वाइल ट्रू काम होगा, एक्वायर वाला काम चलेगा, वाइल i इज लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1। i को प्लस प्लस करें, कैरेक्टर पकड़ें और मैप में पुट करें। ये बढ़ाई आपने फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ब्रेक कब करेंगे, जैसे ही मैप का साइज 2 हो जाए। साइज 2 नहीं चाहिए, एक ही k तो 1 है, अगर साइज 2 हो जाएगा तो भैया रिमूव इन मैप, मैप के अंदर ये कैरेक्टर रिमूव कर दें, आई को घटा दें और ब्रेक कर जाएं। साइज 2 नहीं होने देना, साइज 1 रहने देना है। अब वाइल j इज लेस देन i, तो इसमें सिंपल है, अगर आपके मैप का साइज 1 है, जो कि होगा, साइज 1 है, तो आप आंसर के अंदर ऐड कर लें i माइनस j। उसके बाद j को बढ़ाएं, रिलीज करना है, कैरेक्टर इक्वल टू ch इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कैर एट j, रिलीज करना है हमको, रिमूव इन मैप कॉमा कैरेक्टर, ये रिमूव करना है, ये रिमूव कर दिया। अगर मैप का साइज 0 हो गया है तो खराब हो गया ये, तो अब ब्रेक करना होगा, तो ब्रेक कर जाएं। मैप का साइज 0 हो गया है तो मतलब ब्रेक कर जाएं, और रिमूव करने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर भी मैं वही 2 बूलियन यूज करता हूँ जिससे मैं अपना लूप कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं सारे कोड सिमिलर तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अलग तरीके से सोचना ना पड़े। ठीक है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन से इतना फर्क नहीं पड़ता, बेसिक आइडिया आप पहचान लें। अगर दोनों फॉल्स रह गए हैं तो ब्रेक। तो मैं इसे एक बार सबमिट करके देखना चाहता हूँ, मुझसे कोई गलती ना हो, वैसे रन कर लेना चाहिए था, कोई कंपाइल टाइम एरर होती तो मिल जाती, पर कोई बात नहीं, अब सबमिट दबा दिया है तो कंपाइलेशन एरर है, मुझे कंपाइलेशन एरर चेक कर लेनी चाहिए थी। तो रिटर्न आंसर 50th लाइन पर और 57th लाइन पर मैंने इसे वॉइड कह दिया है, इंट कहना होगा। अब कंपाइल करते हैं कि ये चलता है या नहीं। चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, काफ़ी ट्रिकी सवाल है, बाकी इस तरह के ग्रुप के सवालों से अलग था क्योंकि 2 मैप लग गए, और सोल्यूशन काफ़ी अलग है। जो सोल्यूशन मैंने लीड कोड पर देखे या गीक्स पर देखे उससे काफ़ी डिफरेंट सोल्यूशन है। गीक्स वाला सोल्यूशन ON² है, ये ON है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।